नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल, नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ से जुड़ी हुई 3 प्रमुख गलत धारणाओं के बारे में। आईवीएफ आज की तारीख में निसंतानता का सबसे ज़्यादा सफल और सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। इसकी आधुनिक टेक्नीक से इसकी सफलता आज की तारीख में 60 से 70% हो सकती है। अगर सही टाइम पे और सही मरीज़ का चयन किया जाए, तो ये तो काफ़ी हद तक सफल टेक्नीक है। बट आमतौर से महिलाओं में, दंपतियों में और बाकी समाज में इसके लिए काफ़ी गलत धारणाएँ हो गई हैं। उन गलत धारणाओं में सबसे प्रमुख गलत धारणा जो है, वो ये है कि 9 महीने तक प्रेगनेंसी जो आईवीएफ से आती है, उसमें बेड रेस्ट ही करना पड़ता है या हॉस्पिटल में ही स्टे करना पड़ता है। अक्सर मरीज़ हमारे पास जब आते हैं, हम उनको आईवीएफ का सुझाव देते हैं, तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या डॉक्टर साहब हमारे को 9 महीने बिस्तर पे ही लेटे रहना पड़ेगा? हम कुछ काम नहीं कर पाएँगे, हम तो अकेले मियाँ-बीवी रहते हैं, हम कैसे ऐसे मैनेज करेंगे? आईवीएफ के लिए हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ही गलत धारणा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी के बाद आपको 9 महीने बेड रेस्ट ही करना पड़े। आईवीएफ प्रेगनेंसी एक प्रेगनेंसी लाने का माध्यम है। जैसे प्राकृतिक प्रेगनेंसी आती है, वैसे ही आईवीएफ में एक प्रेगनेंसी आती है। प्रेगनेंसी आने के बाद आईवीएफ में कुछ प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी होते हैं, बट ये नहीं होता है कि आपको 9 महीने बेड रेस्ट करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन वही होता है कि डॉक्टर ने जो दवाइयाँ आपको बताई हैं, उन दवाइयों को आप टाइम से और अच्छे तरीके से लें और अपने के हिसाब से हो, स्ट्रेस ना लें, पॉजिटिव सोचें और अधिक से अधिक काम ना करें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 9 महीने बिस्तर पे ही लेटना है। आप छोटा-मोटा काम कर सकती हैं। अगर आपकी नौकरी के आवर्स फ्लेक्सिबल हैं, थोड़े आपके बॉस आपकी बात समझ सकते हैं, आप टाइम-टाइम से दवाइयाँ ले सकती हैं, तो आप नौकरी पे भी जा सकती हैं। और कुछ महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद तो दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं, तो आप नॉर्मल घर का छोटा-मोटा काम कर सकती हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। कोई भी गर्भवती महिला को भारी सामान उठाना, पीछे झुकना, बहुत ऊँचा चढ़ के काम करना, स्ट्रेस लेना मना किया जाता है, चाहे गर्भधारण आईवीएफ से हुआ हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी से हुआ हो। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी में नेचुरल प्रेगनेंसी से बहुत अलग नहीं होती है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं रखने होते, थोड़े दवाइयों का ख़्याल ज़्यादा रखना होता है और स्ट्रेस कम लेना होता है। तो इसके माध्यम से आप आईवीएफ को ये सोचकर नकार दें कि हमें 9 महीने बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। ये बहुत ही अधिक और बहुत ही सफल उपचार है निसंतानता का और ये हमें बिल्कुल अवेल करना चाहिए। दूसरी गलत धारणा जो आईवीएफ को लेकर होती है कि उसमें मरीज़ हमसे ये पूछते हैं कि 9 महीने तक बच्चा मशीन में लैब में ही पलेगा? हमारी बीवी के या हमारे महिला के गर्भ में बच्चा क्या 9वें महीने में आएगा? डिलीवरी कैसे होगी? तो ये तो बहुत ही गलत धारणा है। 9 महीने का बच्चा कभी भी मशीन में या लैब में नहीं हो सकता। जो आईवीएफ में किया जाता है वो तीसरे या 5वें दिन तक का भ्रूण बनाया जाता है और वापस उसको महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। उसके बाद प्रेगनेंसी जैसे नॉर्मल आती है वैसे आती है और उसके बाद भ्रूण जो है नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी के तरह ही महिला के गर्भाशय में विकसित होता है, एक बच्चा बनता है और 9 महीने के बाद उसकी डिलीवरी की जाती है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि मशीन में बच्चा बनाया जाता है और 9 महीने तक बच्चा लैब में बनता है। सिर्फ तीसरे 5वें दिन तक भ्रूण बनाया जाता है और फिर उसके बाद वापस गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तीसरी गलत धारणा जो है कि आईवीएफ का इलाज इतना महँगा इलाज है कि सिर्फ़ वही लोग इसको ले सकते हैं जो बहुत ही अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में आईवीएफ में इतनी आधुनिक तकनीक और इतनी सारी कंपनीज़ आ गई हैं कि इंजेक्शन का कॉस्ट, आईवीएफ के पूरे पैकेज का कॉस्ट काफ़ी हद तक अफ़ोर्डेबल हो गया है। तो इसका इलाज आज की तारीख में हर वर्ग के लोग कर सकते हैं और जिनको ज़रूरत है वो तो बिल्कुल ही कर सकते हैं। हर टाइप की सुविधा सरकार ने भी दे रखी है, जिसमें आजकल नो ईएमआई
बैंक लोन्स भी मिलते हैं, तो आप बिना इंटरेस्ट के ईएमआई के बेसिस पे, मंथली इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर ये इसकी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। इन गलत धारणाओं के चलते समाज में काफ़ी अनअवेयरनेस हो गई है और इसलिए आईवीएफ ट्रीटमेंट को अवेल करने से पहले दंपति काफ़ी सोच विचार करते हैं। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि इन गलत धारणाओं पे आप बिल्कुल विश्वास ना करें। अगर आप निसंतानता से पीड़ित हैं और आपको लगता है कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत है, तो आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, जो जाँचें वो बताएँ वो आपको करवानी चाहिए और फाइनल आईवीएफ का डिसीजन अगर ज़रूरत सुझाव दिया जाता है तो वो बिल्कुल बेझिझक लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा सफल इलाज है ये और इससे काफ़ी मरीज़ जो है संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप निसंतानता और आईवीएफ के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।